आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या हमारे जॉब्स के लिए खतरा है, या जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि वो जो पढ़ रहे हैं उसमें एआई का खतरा कम से कम रहे और उनको नौकरी मिल जाए आसानी से और उनका फ्यूचर जो है वो सेफ हो सके। क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि कभी अमेजन कंपनी ने लगभग 14,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, गूगल कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाला है, इंडिया से भी टीसीएस या इन्फोसिस जैसे कंपनीज है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है। क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फास्ट काम करता है कि इससे बहुत सारे जो कॉरपोरेट जॉब्स हैं या जो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स हैं जो एआई या रोबोटिक्स आसानी से कर सकता है, तो वो इंसान को रिप्लेस कर रहा है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हेलो एवरीवन, आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच। बट आज एक बात जो टॉपिक है वो बहुत ही जो वर्तमान में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो लोग जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और अपने कैरियर को किस तरह से वो अच्छे दिशा में ले जाएं ताकि उनको भविष्य में कम से कम खतरा रहे इससे, टॉप मतलब एआई से। और एआई को किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है एआई का भविष्य। क्या एआई मानव नौकरियों को बदल देगा या इंसान जो नौकरियां अपने रोजी रोटी के लिए करता है और खोजता है उसको बदल देगा? जाहिर सी बात है कि इंसान तो नहीं बदलेगा इंसान, लेकिन जो जॉब खोजने वाले लोग हैं अगर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है तो वो अपने नौकरी के लिए अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आज एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज हर किसी के मन में है उसका जवाब खोजेंगे और खोजेंगे कि कौन से नए जॉब एआई के आने से क्रिएट होगा और जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको क्यों एआई सीखना चाहिए। नहीं तो जो आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता है वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो एआई का फ्यूचर क्या है, नए जॉब्स का प्रोसेस क्या है, मतलब क्या जो फ्यूचर क्या हो सकता है कि क्या क्या आपको और नए स्कोप मिलने के चांसेस हैं। तो इस इन सारे सवालों का जवाब हम एक एक करके देने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले तो यह है, देखिए संक्षिप्त में एक थोड़ा सा आंसर लिखा हुआ है कि आंशिक जो है प्रतिस्थापन होगा। मतलब एआई कुछ जॉब्स को रिप्लेस करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और किसी भी प्रकार के डाउट में आप ना रहें, ठीक है। लेकिन इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान जिस तरह का इमोशनल फीलिंग एक दूसरा इंसान के साथ रखता है और उसको अच्छे से बिहेव करके जिस तरीके से मैनेज कर सकता है, चाहे आप अच्छा फीलिंग देकर कहिए या किसी चीज को एक रोब डांट दिखा के कहिए, तो वो फीलिंग तो इंसान में ही है, वो एआई में नहीं है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। हाँ, लेकिन एआई क्या क्या काम करेगा, एक रिपीटेटिव कार्य जो है वो इंसान से बहुत फास्ट करेगा। रिपीटेटिव जो काम उसको बार बार करना है, जैसे कोई चीज टाइप करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, किस चीज का बस कमेंट आप दिए, उसमें फीडबैक दिए जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, प्रॉम्प्ट दिया और वो तुरंत आपको एक वीडियो बना दिया या आपको कोई भी उसका डेटा लाके सामने दे दिया। तो इस तरह का काम करेगा। तो यहाँ देखा है रिपीटेटिव रूल बेस्ड और डेटा हैवी जो काम होता है वो एआई संभालेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इंसान कंट्रोल करेगा पीछे से, इसके लिए आपको अच्छा कौशल चाहिए। तो मानवीय कौशल क्या क्या होंगे? क्रिएटिविटी जो एआई नहीं कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फनकार है, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा डांस, उसकी जगह तो एआई कभी ले ही नहीं सकता है। या जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि उनको लोग बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसकी जगह एआई कभी नहीं ले सकता है। इमोशंस जो हमारा भावनात्मक लगाव है, जैसे हम लोग किसी चीज को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो इथिक्स वो नहीं आएगा उसमें। लीडरशिप और टीचिंग, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम सब टीचर हैं, तो टीचिंग में इंसानों की जरूरत बनी रहेगी। इसलिए अगर आप अध्यापक या शिक्षक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये एकदम सेफ जोन है आपके लिए एक। और बात कर लेते हैं अभी एआई का जो वास्तविक प्रभाव है वो कैसा होगा, ठीक है। तो कुछ जॉब्स को खत्म करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिपीटेटिव है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, कोई
कंटेंट राइटिंग जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, ऑटोमेटिक कोई काम करना है वो एआई कर देगा। क्या जॉब्स को चेंज भी करेगा, ठीक है। जैसे नए टूल है, नए जो मतलब टूल्स हैं, मतलब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको वो टूल सीखना है और आप आसानी से उस काम को बस अंजाम दे सकते हैं। नए जॉब क्रिएट करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है कि जैसे जब कंप्यूटर आया था तो लोग बोलते थे कि जो इंसान क्लरिकल जॉब करता है, बैठ के कंप्यूटर अपने आप कर लेगा, तो इंसान क्या जॉब करेगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना ले। उस टाइम भी बहुत हंगामा हुआ था, कंप्यूटर आएगा तो लोगों का जॉब चला जाएगा, लेकिन नहीं, जब कंप्यूटर आया था और लोगों का जॉब बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से एआई भी जॉब क्रिएट करेगा। तो डेटा एंट्री और क्लरिकल वर्क जो है ये अब ज्यादातर एआई करेगा, ठीक है। क्योंकि डेटा में जो करेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से कर सकता है, फास्ट कर सकता है। इतना फास्ट तो इंसान टाइप भी नहीं कर सकता है। एआई बहुत तेजी से डाटा फिल करेगा, चेक भी करेगा और प्रोसेस भी कर सकता है। रिप्लेस होने वाले काम क्या क्या होंगे? डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ठीक है। जो उस तरह के लोग डेटा एंट्री करते हैं उनका जॉब रिप्लेस हो सकता है। फॉर्म प्रोसेसिंग स्टाफ जो होता है वो भी रिप्लेस हो सकता है। बेसिक ऑफिस क्लर्क जो होता है उनका भी जॉब रिप्लेस हो सकता है एआई के आने से। अर्थात बहुत सारे ऑफिस जो है ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। और ऑटोमेटिक जैसे मेल आता है और आपको रिप्लाई जैसे आ जाता है कि योर ईमेल या योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, तो उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत आ जाता है। वो सब काम रिप्लेस हो सकता है। लेकिन ह्यूमन रोल रहेगा, क्या रहेगा? डेटा एनालिसिस रहेगा और डिसीजन मेकिंग रहेगा। अब ये काम आपको आता है कि नहीं, इसके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और आप इस काम में अगर ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इसका फायदा मिलने वाला है। कस्टमर सपोर्ट बेसिक लेवल जो है क्यों रिप्लेस होगा ये भी आप देख लीजिए। क्योंकि चैट बॉट्स और वो वॉइस बॉट्स है, ये सब अच्छे से काम कर सकता है 24/7। मतलब इसको थकना नहीं है, बंद होना नहीं है, ये काम करता रहेगा। तो रिप्लेस होने वाले काम क्या है? कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जैसे होते हैं, कॉल ऑल करते हैं। ईमेल चैट सपोर्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ईमेल अब ऑटोमेशन हो गया है, ऑटोमेटिक आपके पास भी ईमेल आता रहता है, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि ये एआई कर रहा है। तो ह्यूमन जो इंसान का रोल है वो क्या रह जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंप्लेंट इमोशनल हैंडलिंग। तो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है, जिसको हैंडल करना है और उसको अपना जो इमोशन है उसके साथ हैंडल करना है, वो इंसान का रोल रह जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री जॉब्स जो है उसके लिए क्या होगा? तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग और जो फैक्ट्री जॉब्स होता है उसमें भी कमी आएगी। तो क्यों रिप्लेस होगा? देखिए, रोबोट्स और ज्यादा एक्यूरेट, फास्ट और टायर्ड फ्री होते हैं। और रोबोटिक्स बहुत सारे कारखाने में, फैक्ट्री में एकदम ऑटोमेटिक सामान उठाता है, पैक करता है। तो इस तरह के काम वो कर सकता है। तो रिप्लेस होने वाले काम क्या है? असेंबली लाइन वर्कर्स, पैकेजिंग स्टाफ, जैसे आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक पैक हो जाता है। और क्वालिटी चेकिंग भी मशीन कर देगा। लेकिन इंसान का रोल क्या रहेगा ये भी दिया हुआ है। सुपरविजन करना रहेगा इंसान का काम ऊपर से, जैसे आप देखते हैं कि फैक्ट्री देखता है। मेंटेनेंस कैसे होगा उसका, वो भी इंसान ही जॉब करेगा। और इनोवेशन, जो नए क्रिएटर्स होते हैं, नई चीज खोजबीन करते हैं, वो भी इंसान ही करेगा। तो ये आपका जॉब का रोल अभी रहेगा। कंटेंट क्रिएशन बेसिक लेवल। तो जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनके लिए भी एक है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या रिप्लेस हो जाएगा। क्यों रिप्लेस होगा ये जॉब? ठीक है, जो बेसिक लेवल होता है, एआई आर्टिकल्स, समराइज, कैप्शंस और स्क्रिप्ट लिख सकता है। जैसा कि एआई बहुत सारी चीजों को बहुत फास्ट लिख देता है, उसका स्क्रिप्ट भी बना देता है। मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूं और उसका इस्तेमाल करके एआई को मैं प्रॉम्प्ट देता हूं कि ये आपको टाइप करना है, और एआई बहुत ही फास्ट उस चीज को टाइप करके दे देता है। फिर मैं उसका सुपरविजन करता हूं और मैं चेक करता हूं। तो मेरा काम है चेक करना, डिसीजन मेकिंग, मतलब ये सही है या नहीं है, या उसकी जगह पे कुछ हमको और टाइप करना है या चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। तो रिप्लेस होने वाले काम क्या रहेंगे? बेसिक कंटेंट राइटर्स जो है उनकी जरूरत कम रहेगी और एआई उस काम को कर देगा। और है सिंपल ट्रांसलेटर, जो सिंपल ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी या और भी किसी भाषा में, उनका भी कम जरूरत रह जाएगा। रूटीन रिपोर्ट राइटर्स, जो रूटीन रिपोर्ट राइटर्स होता है डेली, उसको भी वो रिप्लेस कर देगा और वो
रिपोर्ट भी बना देगा। लेकिन इंसान का रोल क्या रह जाएगा इसमें? क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब यह है कि मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है, मेरा अपना विचार है, कोई चीज देखने के बाद जो मैंने समरी लिखी है वो एआई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आप देख रहे हैं। ठीक है। स्टोरी टेलिंग, जब हम किसी चीज के बारे में स्टोरी टेलिंग करते हैं कि ऐसा था, ऐसा होगा, ऐसा हुआ था, तो वो एआई नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान अपने दिमाग से बात करते हैं। और उसके बाद है टीचिंग, जैसे प्रोफेसर लोग हो गया, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स पढ़ाएंगे, इंजीनियर्स को इंजीनियर्स पढ़ाएंगे, स्कूल में टीचर्स रहेंगे, कॉलेज में प्रोफेसर रहेंगे। ये सारे जॉब रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जिस तरीके से विद्यार्थियों को हैंडल करते हैं, एआई अपने आप स्वचालित काम उस तरीके से नहीं करेगा। और अगर एआई ही करेगा तो जो इंसानों का एक बॉन्डिंग है स्टूडेंट के साथ, टीचर्स का, हाँ एआई का हेल्प लेगा, टीचर भी लेगा, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, टीचर को एआई सीखना पड़ेगा, इसके चलते उनको आगे आना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा उनको। और 1 मिनट 1 मिनट एक जॉब पे और खतरा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। तो ये है लॉजिस्टिक्स का वर्ड, जिससे सामान की ढुलाई होती है, उसके लिए है। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी थोड़ा सा खतरा है, और उसकी भी बात अभी करेंगे। जैसे ये देख रहे हैं, कार चल रही है, अब ऑटोमेटिक कार जो चलती है, मतलब ड्राइवरलेस, ड्राइवर नहीं होता है और कार चलेगा कमांड देने से, वो अब हो सकता है। तो क्यों रिप्लेस होगा? सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। गाड़ी अपने आप कैसे चले बिना ड्राइवर के, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, और मतलब उसको सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो रिप्लेस होने वाले काम है डिलीवरी ड्राइवर्स, वेयर हाउस वर्कर्स और रूट प्लानर्स, जो है ये सारी चीज रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन फिर नीचे है कि आपको जो इंसान है जो काम करते हैं उनका क्या रोल रह जाएगा? तो सिस्टम को कंट्रोल करने वाला इंसान ही होगा, और सेफ्टी चेक करने वाला इंसान ही होगा। इमरजेंसी हैंडलिंग का भी कुछ होता है तो उसको भी चेक करने वाले इंसान ही होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह के आने वाले जो जॉब्स हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो छात्रों के लिए एक विशेष सुझाव वाला स्टेटमेंट है, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, इसको पॉज करके। ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट करके आप दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी जो जॉब से रिलेटेड या इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड जो मैं स्टूडेंट्स को सुझाव देता रहता हूं, उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सत्य यह है कि एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा। क्या करेगा? बट ह्यूमंस हु यूज एआई विल रिप्लेस दोज हु डोंट। यहाँ इसका अर्थ यह है कि जो आपसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है या जानता समझता है, वो आपकी जगह ले लेगा। इसलिए कंपटीशन हो सकता है कि हमारा आपस में ही रहे, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है। मतलब एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपसे ज्यादा दक्षता रखता है वो आपको रिप्लेस कर देगा। इसलिए इसके तरफ ध्यान रखिए और आगे की तैयारी करते रहें। चलिए ठीक है। तो जो अब आने वाला है कि भविष्य सुरक्षित कौशल जैसे आपको भविष्य में मिलेगा, वो सब क्या क्या काम हो सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसे ऐसे काम के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए, और अगर इन कामों के बारे में आप सोचते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो पहला चीज है क्रिटिकल थिंकिंग, जो समस्याओं को गहराई से समझना और हल करना। जैसे कि जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे जिला में आप लोग नॉर्मली डीसी को जानते हैं, डीएम के नाम से जानते हैं, एसपी को जानते हैं। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग जॉब्स है जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती है। उसके बाद है क्रिएटिविटी, नए विचार और इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जब कोई चीज का इजाद, आविष्कार, इन्वेंशन होता है, क्रिएटिविटी उसको कहते हैं, उस जॉब को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है।
उसके बाद है कम्युनिकेशन और प्रभावी संवाद और प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन है, ये एआई अपने आप बात नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है, जो एआई का जो लैंग्वेज रहता है या कंप्यूटर वर्ड्स रहता है, वो इंसान को उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि इंसान की वॉइस या आवाज जो अच्छी लगती है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन, सपोज कीजिए कि हम टीवी चैनल देख रहे हैं, तो टीवी चैनल में हम लोग इंडिया में बहुत सारे रिपोर्टर्स को जानते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, पहचान जाते हैं, हम लोग उनके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये रिपोर्टर अच्छा है, ऐसे करते हैं, वैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वो फीलिंग अगर एक रोबोटिक्स होगा तो वो फीलिंग नहीं आएगा, उनके साथ वो जुड़ाव नहीं आएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन उससे भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे साथ अगर कुछ विद्यार्थियों का लगाव है, वो मेरा वीडियो पसंद करते हैं, तो चूंकि वो मुझे जानते हैं कि सलीम सर का वीडियो देखना या देखते हैं अच्छा लगता है, तो वो एक लगाव है। ये कम्युनिकेशन एआई जब बात करेगा, सपोज यही चीज हम अगर एआई को दे देते हैं कि आप बोलो, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो भावनाओं को समझना और मैनेज करना। जैसे बहुत सारी जगह होता है, साइकोलॉजी को समझना होता है और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देना होता है। ठीक है। उनसे काउंसलिंग करनी होती है, बात करनी होती है। तो उस तरह के जो जॉब्स होते हैं, चाहे कंपनी में हो, हॉस्पिटल में हो, या और भी उस तरह की जगह में हो, इसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्योंकि जो काउंसलिंग इंसान एक इंसान का कर सकता है, जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, इंसान इंसान के साथ कर सकता है, या किसी दूसरे जीव जंतु पशु के साथ जो सिंपैथी दिखा सकता है, वो एआई का हाथ पांव नहीं है और वो एआई नहीं कर सकता है। आगे क्या हो सकता है? एआई प्लस डोमेन नॉलेज। हाँ, आगे ये हो सकता है कि आप एआई को भी सीख लें और जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसको भी सीख लें। जैसे एआई प्लस टीचिंग, एआई प्लस बिजनेस, एआई प्लस मेडिसिन, मतलब जो डॉक्टर लोग लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप एआई को सीख लें और जो काम आप कर रहे हैं उसमें एआई का क्या अच्छा से अच्छा इस्तेमाल हो सकता है उसको आप सीख लें। तो ये रहा आज का टॉपिक का विश्लेषण, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। और हम आने वाला समय में बहुत ही जल्द एक रोज वीडियो पोस्ट करते हैं। और मेरा जो चैनल है ये बेसिकली एजुकेशन पे काम करेगा। तो एजुकेशन का मतलब चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका जनरल नॉलेज का हो, या आपके कैरियर से संबंधित कोई चीज हो, या आने वाला कोई भी पद या पोस्ट के खिलाफ, मतलब उसमें अगर कोई उस तरह का विज्ञापन आता है तो उसकी जानकारी चाहिए, तो वो सब कुछ मैं अपने विद्यार्थियों को या जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं पहुंचाता रहता हूं। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आशा करता हूं कि आगे भी देखेंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।